VPA भक्ति पूजन आरती और टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज। दिल्ली यूई ऑटो जो अलीपुर नेशनल हाईवे 44 से द्वारका के लिए जाता है, अब वो मुंडगा टोल प्लाजा पर उसे फ्री कर दिया गया है। यानी वहाँ पर अब रुकने की आवश्यकता नहीं है। अब वहाँ पर अपने आप ही जेम्बर के द्वारा ऑटोमेटिक आपका टोल टैक्स कट जाएगा। यहाँ पे सर्विस कर रहे हैं। हाँ जी, ये कौन सा टोल प्लाजा है? ये मुंडके का टोल प्लाजा। मुंडके का। तो ये अभी जो पहले जो टोल टैक्स के कटने के लिए लोग रुकते थे, यहाँ पे बैरियल गिरते थे, अब वो नहीं है। अभी अब तो ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन हो गया अपने आप ही। हाँ। लेकिन जो लोग यहाँ पे 20 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, तो उनका कैसे पता लगेगा कि वो लोग उनका टोल कटा नहीं कटा है? वो तो अपने आप कंप्यूटर बताता है। कंप्यूटर बताएगा कैसे? चालान पहुँच जाएगा आपका। है? चालान पहुँच जाएगा। अच्छा, चालान पहुँच जाएगा कटते ही साथ। मतलब उनका भी कोई माफ़ी नहीं है अभी? कोई माफ़ी नहीं, किसी की भी? किसी की माफ़ी नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट अपना रोहतास सिंह योगी। आज है मौजूद हूँ मुंडका टोल प्लाजा पर, और ये द्वारका नेशनल हाईवे है जो UR2। और यहाँ पर पहले जिस टाइम टोल कटता था तो गाड़ियाँ रुकती थी, पता लगता था किस गाड़ी का टोल कटा किसका नहीं कटा है। लेकिन अब ये फ्री कर दिया गया है, यानी अपने आप भी जैसे ही गाड़ी सामने आएगी स्कैन होगा और तुरंत उसका जो है टोल टैक्स कर दिया जाएगा। अब यहाँ बात आती है कि एक नियम निकाला गया था कि 20 किलोमीटर के दायरे में, क्योंकि लोकल इलाका है, ये देहाती क्षेत्र है, तो 20 किलोमीटर के दायरे में जो लोग आते हैं उनका टोल टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन ऐसे में कैसे पता लगेगा कि कौन व्यक्ति 20 किलोमीटर के दायरे में आया, कौन व्यक्ति 20 किलोमीटर के दायरे में नहीं आया? जब वो यहाँ रुकते थे तो अपनी ID दिखाते थे, वो आराम से निकल जाते थे। लेकिन यहाँ देहात क्षेत्र के लोग जिनकी ये ज़मीनें हैं, जिन ज़मीनों पर जो है ये टोल टैक्स बना हुआ है, वही लोग अब ठगे जा रहे हैं। यहाँ से जो भी गाड़ी निकलेगी अब उसका टोल टैक्स कटा नहीं कटा ये कोई नहीं जानता। लेकिन अब यहाँ पर नेशनल हाईवे UR2 के जो अधिकारी है, ये सीधा देहात क्षेत्र के लोगों को चूना लगा रहे हैं, बरगला रहे हैं, लूट रहे हैं। और इसके बारे में हम कुछ लोगों से जानकारी भी लेंगे। चलिए बने रहिए टैलेंट ऑफ इंडिया के साथ। आज के टाइम में NHAI का हो चुका है। आप अब धीरे धीरे ये टोल बंद हो जाएंगे सारे, और ये आपकी गाड़ी के नंबर पे ही चलेगा सब कुछ। नहीं, जैसे जो लोग मान लिया 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोग हैं, इनका कहना है कि भाई हम 20 किलोमीटर के दायरे के लोगों के लिए छूट करेंगे। उस एरिया की रजिस्टर होनी चाहिए। उस एरिया की होगी तो छूट होगी उसकी? तो छूट होगी। उसमें रहने वाले नहीं होंगे। रहने वाले को क्या पता? मैं ये कह दूँ मैं इस गाँव में रहता हूँ, फिर उसका कोई मेरे पास है प्रूफ? नहीं है। उस चीज़ का वो प्रूफ नहीं है। प्रूफ नहीं है, मैनुअल अब कोई चीज़ है मतलब उस चीज़ के वो वहाँ की रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उस गाड़ी वहाँ की होनी चाहिए, तो उस गाँव की, आसपास के गाँव की, उसमें छूट रहेगी। जैसे मैं पंचकुला में हूँ, पंचकुला के टोल में वो मेरा गाड़ी नंबर चेक करता है कि मेरी गाड़ी कहाँ है, मेरे को वहाँ पर छूट है। अच्छा, आपकी वहाँ छूट हो जाती है? मेरे को छूट है वहाँ। आप पंचकुला से आए हैं? हाँ। अभी आप द्वारका जा रहे हैं? अभी मैं गुड़गांव जा रहा हूँ। गुड़गांव जा रहे हैं। चलिए, ये चीज़ तो KMP में भी एप्लीकेबल है, वहाँ भी आपकी गाड़ी सब जगह सभी टूल तकरीबन ऐसे हो गए, धीरे हो रहे हैं, सब पे हो रहे हैं ये। और वो समय बचता है, इससे समय भी बचता है, आपको रुकने की जरूरत नहीं। फिर वो फालतू की बहसबाजी ना, बहसबाजी खत्म हो जाएगी, जो मारपीट होती थी, बदमाश जो है, सब कुछ खत्म हो गया ना, गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। जब वो आपको रोकेंगे नहीं तो बातें खत्म। ये अच्छा भी है। चलिए, खुश हैं आप सब इनसे? हम तो जी, हमने तो टोल देना है, हमारा तो चाहिए रोक के दो। अच्छा, चल दो, हमारा तो कट गया, हमने तो क्या मतलब है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। अब जिस तरह से जानकारी मिली कि जो व्यक्ति उस क्षेत्र की गाड़ी रजिस्ट्रेशन होगी उन्हीं लोगों को अब इस टोल पर छूट मिलेगी, तो ये अब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि जो जिस क्षेत्र के लोग रहने वाले हैं वो उस क्षेत्र में 20 किलोमीटर के दायरे में अगर वो गाड़ी रजिस्ट्रेशन है तो उसके लिए कोई टोल नहीं होगा, और अगर वो उस क्षेत्र की नहीं है तो टोल कटेगा।